आज एक नई शुरुआत होगी प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए। और पब्लिक ने, मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हम लोगों का काम आज से शुरू होगा। और सरकार के गठन के तुरंत बाद जो तमाम वादे हमने किए हैं जनता से, उनको पूरा करने का काम चालू करेंगे। आज का दिन अहम है राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के वर्तमान के लिए, और हम सब लोगों को जो नई जिम्मेदारी मिल रही है उस पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर नौजवानों की नज़र है और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे हम लोगों को नौजवानों के लिए अवसर तलाशने हैं। जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, जो नौजवानों की प्रतिभाओं को तलाश कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, जिसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जो हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो भविष्य है इस देश का, ये नौजवानों के कंधों पर निर्भर करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में, खासकर राजस्थान में, इतनी प्रतिभाएं हैं, इतना टैलेंट है और उनको सिर्फ अवसर की तलाश है। तो सही दिशा देना और लोगों को आगे लेकर जाना, हम लोगों को जब जो जिम्मेदारी मिली है उसको हमने पूरी मेहनत से निभाया है। 5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी तभी सफ़र शुरू हुआ था, सब लोगों ने मिलकर काम किया है। और आज पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी जी ने हमको सरकार का हिस्सा होकर एक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का निर्देश दिया है, उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का रवैया है, जिस प्रकार को उनको बेनकाब हमने किया विधानसभा में, उससे ज़्यादा हम लोग लोकसभा में करेंगे। मुझे लगता है कि जो गैर कांग्रेसी दल हैं, आज तमाम देश भर के नेता एकत्रित होंगे। गैर भाजपा का जो फ्रंट है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और जयपुर में आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, इस पर भी ऑपरेशन यूनिटी का आपको बहुत बड़ा पहलू देखने को मिलेगा। मैंने कहा पहली प्रायोरिटी हमारी किसान है। हमने कहा किसान और नौजवान, ये प्राथमिकता जो भाजपा ने जिनको नेग्लेक्ट किया, जिनको इग्नोर किया, जिनके आक्रोश के कारण उनको सत्ता खोनी पड़ी है, वो लोग हमारी प्रायोरिटी हैं। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ के किसानों की मदद करना, उनको आर्थिक संकट से उभारना, ये प्रण राहुल गांधी जी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। और सेकंड प्रायोरिटी हमारी नौजवानों के लिए अवसर ढूंढने की होगी। इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हम सब आज जो जिम्मेदारी दी उस पर बैठे हैं और आज शपथ होगी। शपथ के बाद तुरंत प्रभाव से हमारे कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पूरी सरकार एक कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर काम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि पब्लिक ने बहुत विश्वास कर सत्ता दी है। सत्ता सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। सत्ता का मतलब होता है कि व्यवस्था में परिवर्तन करना और एक जनता की सरकार बने। जो वसुंधरा जी की सरकार जनता से कटी हुई थी, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को लगे कि वो सत्ता में भागीदार है। और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आम व्यक्ति, आखिरी छोर पे खड़ा हुआ नागरिक, उसको लगे, राजस्थान के नागरिक को, कि सरकार मेरी सरकार है। हम सब मिलकर, आज खुशी का दिन है, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को मिल रही है। मुझे लगता है कि जो मौका हमको दिया है, संगठन और सरकार को मिलकर काम करना है, प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और सबसे बड़ी हमारी चुनौती है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को मीट हम कर सकें। और 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस पर पूरी ताकत से हम लोग फोकस करें, ताकि केंद्र में भी हम लोग कांग्रेस की सरकार बना सकें। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार संगठन जब मिलकर काम करते हैं तो गाड़ी डबल इंजन की हो जाती है। इसलिए और गति से और तेजी से हम लोग काम करेंगे। मैंने कहा ना, गाड़ी में 2 इंजन है हमारी गाड़ी में, सरकार का भी है, संगठन का भी है, तो दुगनी गति से दौड़ेंगे। कल अनाउंस किया है एक डीएमके, जो एक बहुत बड़ा दल है तमिलनाडु में, कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने चाहिए। और ये बहुत अहम है, क्योंकि गैर कांग्रेसी दल, जिनको आज तक कहा जाता था कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, आज उन्होंने क्लेम किया है। और गैर कांग्रेसी के लोग अगर राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं, तो ये आने वाले समय का संकेत है। और आज जो सब तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, ये कोई सिर्फ एक शपथ समारोह तक सीमित नहीं है, ये आने वाले राजनीति के संकेत हैं। आने वाले महीनों में किस प्रकार की करवट पर पूरे देश की सियासत बैठेगी, उसका संकेत मिलेगा आपको। आज पहले भी कर रहे थे और कल डीएमके ने किया है। और तमाम विपक्ष के दल मिलकर चाहते हैं कि देखिए, सत्ता हासिल करना और पद पे बैठना ये हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है, लेकिन देश में जो हालात बने हैं, जो संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, जो असुरक्षा का माहौल बना है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, सीबीआई, ईडी, रिजर्व बैंक, हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर संस्था में हम लोगों को एक अजीब तरह का एहसास देश को हो रहा है। तो लोग समझ गए हैं कि बदलाव जरूरी है। देश की लोकतंत्र में जो एक खुलापन होना चाहिए, जो एक घुटन महसूस जनता करती है, उससे छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की आवाज़ बने, किसानों के लिए लाठियाँ खाई सर आपने विधानसभा में। Well, I think it's a big day for us. It's
it marks the beginning of a new era in Rajasthan. We're all very humbled and honored to be given the opportunity to run the government in Rajasthan. I thank the people of the state, our party workers, that after much struggle and for 5 years the Congress party was the people's voice, and today we have got the mandate to run the government. It's an important day for us, and I think we must start from day one. We have to hit the ground running. Today's oath-taking ceremony is also indicative of the times to come, of the opposition coming together. And the DMK's announcement yesterday was also something that's very, very crucial and important for the months ahead. So to my mind, today, the oath-taking ceremony is not merely just that. It's an indication of the politics of our times in the next few months that we'll see. But Rajasthan has witnessed a government that was cut off from the people. BJP has been voted out for a reason. The farmers, young people, everybody wants development. They want a peaceful coexistence. Nobody wants acrimony and the kind of anger people had. So we have to work towards satisfying everyone, and I think the government of Rajasthan will, our top priority will be to fulfill the promises we made, and we will do it as soon as we form the government and start our process today. We have committed ourselves, Mr. Gandhi and the Congress party have committed to helping the farmers, and the loan waiver is the top priority for us. We will do it as soon as the government is formed. The process starts today. Like I said, the farmers' agrarian crisis is the biggest issue state faces. Young people not finding opportunities and jobs is the second biggest issue, and these are the two top priorities for our government.